प्रश्नावली 8.2 कक्षा 8 का सवाल है। एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन याद करो। जब बेटा ऐसा सवाल आ जाता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछे, मूल वेतन और नया वेतन दे रखा है, जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो उसमें आपको एक साइड तो लिख लो मूल वेतन, क्या लिख लो मूल वेतन, और एक साइड लिख लो नया वेतन। ठीक है बेटा, नया वेतन। अब देखो बेटा, माना मूल वेतन 100 रुपए मान लो, कितना मान लो 100 रुपए। माना मूल वेतन 100 रुपए है, यदि इसमें वृद्धि हो रही है तो 100 में जोड़ दो, हानि हो रही है तो 100 में से घटा दो। वृद्धि हो रही है 10%, तो नया वेतन हो गया 110, हो गया 110। अब मूल वेतन पूछा है, इसको x मान लो। यदि नया वेतन पूछता तो इसको x मान लेते, ठीक है। और नया वेतन दे रखा है 1,54,000। अब देखो बेटा, इसको अनुपात में जमा लो, और अनुपात में कैसे जमाते हैं, खड़े, यानी इसको 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 इसको। तो देखो 100 अनुपात x समानुपात 110 अनुपात 1,54,000। अब देखो बेटा, इसमें चलता है भाज्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा, यानी जो भाज्य पदों का गुणा होता है ना, बाहरी पदों का, इसको लिख सकते हो आप भाज्य पदों का गुणा, भाज्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। ये बेटा क्या होता है, बराबर मध्य पदों का गुणा, ये बेटा बराबर होता है। तो देखो सबसे पहले भाज्य पद करो, वो तो वही बात है, लेकिन सबसे पहले x वाली संख्या को इंटू करो आप। x इंटू 110 किए तो 110x बराबर 100 इंटू 1,54,000। अब देखो बेटा, x का मान निकालेंगे तो x बराबर 100 इंटू 1,54,000 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा 110। देखो 0 से 0 काट दो, 11 एकम 11, 4 बचे उतारा 4, सॉरी 11 एकम 11, एक बार गया, 4 बचे उतारा 4, 11 चौक 44, यानी 1400 आ गई। 1400 इंटू 100 किया तो बेटा 14,000, 1,40,000 रुपए उसका जो मूल वेतन था वो आ गया। यही आपके क्या है आंसर। ओके, तो भाई दूसरा सवाल देखिए। रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति चिड़ियाघर गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी आई, प्रतिशत कमी पूछिए बेटा। तो देखो इसको हल कर रहे हैं कि रविवार को चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति कितने गए भाई रविवार को 845। आप ध्यान दो बेटा, और सोमवार को देखो, सोमवार को वही लिख दो, चिड़ियाघर जाने वाले व्यक्ति कितने गए बेटा, सिर्फ 169। अब देखो बेटा आगे कह रहा है कि चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई। तो देखो बेटा, तो कमी बराबर, देखो यही कर लो इसको डायरेक्ट, कमी बराबर इसमें से घटा देंगे बेटा, इसमें से घटा देंगे कि कितने व्यक्तियों की कमी आई। 15 में से 9 गए तो 6, 13 में से 6 गए तो 7, और 7 में कहीं गया तो 6, यानी 676 व्यक्ति कम आए थे सोमवार को रविवार की अपेक्षा। अब प्रतिशत कमी पूछा है बेटा, तो देखो कमी प्रतिशत बराबर, देखो बेटा कमी प्रतिशत का सूत्र होता है कमी बटे प्रारंभिक संख्या, कमी बटे प्रारंभिक संख्या इंटू 100। तो देखो बेटा कमी कितनी है
676 की कमी आई, किसमें से? प्रारंभिक संख्या कितनी है? 845 इंटू 100। अब देखो बेटा, काट दो, किससे काटो? 13 से काट दो। 13 78, 4 तो 6 बचे, 13 पंजो 65, 65 बार कट गया। इसको 676 में 13 का भाग दे दो, 13 पंजो 65, 2 13 दूना 26, 52 बार कट गया बेटा। अब फिर इसको काट दो 5 से, 13 पंजो, देखो फिर 13 का भाग जा रहा है दोनों में, 13 पंजो 65, 13 चौक 52, 5 एकम 5, 30 बार कट गया। 20 चौक 80% क्या आई बेटा? कमी। ये आपका आंसर है। सेम टू। देखो बेटा, तीसरा सवाल। एक दुकानदार रुपए 2400 में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। मात्र एक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो लुक एट द ब्लैक बोर्ड। देखिए बेटा, इधर ध्यान दीजिए कि जब आपसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछता है, जब आपसे क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पूछता है, तो आप ऐसे जमाओ बेटा इनको। एक साइड को लिखो क्रय मूल्य और एक साइड लिखो विक्रय मूल्य। तो देखो बेटा, अभी आप इस 80 को भूल जाओ कि 80 वस्तुओं का ये क्या दे रखा है? क्रय मूल्य दे रखा है, इसे भूल जाओ अभी आप। तो देखो बेटा, माना क्रय मूल्य 100 रुपए है, तो 16% लाभ पर बेच रहा है ना, तो 100 में कितने जोड़ दो? 16, तो 116 रुपए विक्रय मूल्य हो गया। तो अब देखो बेटा, 2400 रुपए क्या दे रखा है? इसका क्रय मूल्य दे रखा है और विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, तो इसकी जगह x रख दो। यानी हम 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य ज्ञात कर रहे हैं। तो ध्यान दो बेटा, ऐसे मतलब इनको अनुपात में जमाओ। यानी सबसे पहले लिखो 100 अनुपात 2400 समानुपात 116 अनुपात x, वही बाह्य पदों का गुणा बराबर मध्य पदों का गुणा। सबसे पहले x वाली संख्या इंटू करो, तो 100 इंटू x किया तो 100x बराबर 2400 इंटू 116। x का मान निकालेंगे बेटा, तो x बराबर 2400 इंटू 116 के नीचे क्या आ जाएगा बेटा? 100। देखो बेटा, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, काट दिया 2 जीरो से 2 जीरो। अब ध्यान दो, इसको इंटू करेंगे तो x बराबर, देखो 24 को 116 से इंटू करेंगे तो 24 है कि 144 का 4 का 80 की 14, 24 से कम 24, 24 और 14 38, 38 का 8 का 80 की 3, 24 से कम 24 और 3 27, यानी 2784 रुपए किसका मूल्य आ गया? 80 वस्तुओं का मूल्य। किसका? 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। अब हमें एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालना है, चूंकि आगे करो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, चूंकि 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर कितना है? 2784 रुपए। 2784 रुपए, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे, इसलिए एक वस्तु का विक्रय मूल्य हम क्या करेंगे बेटा? 2784 में किसका भाग लगा देंगे? 80 का। किसका भाग लगा देंगे? 80 का। तो देखो बेटा, 80 का भाग लगाया जब इसमें, तो कितने आए? 34.8 रुपए या 80 रुपए एक वस्तु का क्या आ गया? विक्रय मूल्य। यही आपके क्या है? आंसर। यानी हमने 2784 में 80 का भाग लगा दिया, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ गया? 34.8 रुपए। ओके।